नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, इसकी ज़रूरत रहती है। मैं लगातार आपसे मिलता हूं तो थोड़ा सा तो बनता है ना। चलिए खबरों पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 12 महीने चुनाव के मोड में रहती है और विपक्ष मनोरंजन के। विपक्ष पिछले लंबे समय से, आई थिंक 2014 के बाद से, जब से उनको पता चला कि मोदी से जीत पाना मुश्किल है, उन्होंने चुनाव को सीरियस लेना बंद कर दिया। वो चुनाव पर गंभीर है ही नहीं। उनको पता आप जीत तो नहीं सकते, बस हाँ औपचारिकता निभानी। आम जनता को लगे कि हम इतनी बड़ी पार्टी है, बरसों से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो वो काम करते हैं, न देश की बात करते हैं, केवल मोदी 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 और मोदी को गालियां देना। मोदी को जब जब जीत की जरूरत होती है, विपक्ष कोई मुद्दा उनको जरूर पकड़ाता है कि लीजिए मोदी जी ये मुद्दा लीजिए, अब आप चुनाव जीतिए, हम दो चार जो सीटें मिल जाएगी उससे संतुष्ट हैं, आप देश को संभालिए। हालांकि कहने को विपक्ष है, खूब हंगामा करते हैं, मोदी जी को गालियां देते हैं, हाय तौबा मचाते हैं। ताजा बात करें तो उपराष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ की बेइज्जती कर ली, उनकी मिमिक्री कर ली। अब सम्माननीय माननीय महोदय, आपको मिमिक्री के लिए देश ने वहां नहीं भेजा है। आप देश के हित की बात करें, राष्ट्र की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, वो तो आप भूल गए। अब ये मिमिक्री करना या तो आर्टिस्ट यानी कलाकारों का काम है या जोकर का काम है। आप वहां जाकर ये सब क्या कर रहे हैं? ये काम करने की जरूरत ही नहीं थी। खैर, आपने फिर एक मुद्दा बीजेपी को पकड़ा दिया। अब आज का समाचार पत्र देखिए, मोदी जी ने धनखड़ जी को फोन किया कि आपके पास तो, आपके साथ तो पहली बार हुआ है, मैं तो पिछले कई सालों से बेइज्जती झेल रहा हूं, अपमान का घूंट पी रहा हूं, लीजिए ये। अब धनखड़ जी ने कहा कि एक जाट की बेइज्जती की है, एक किसान की बेइज्जती की है, लीजिए एक और तीर। अब ये जाट और किसान, जाट जाति अब ना तो कांग्रेस को वोट देगी न किसी और विपक्षी को अलावा भाजपा के, और दूसरा किसान। देश भर में जितने भी किसान हैं, केवल जाट नहीं है, सभी जाति के लोग जो खेती करते हैं वो किसान हैं। अब वो किसान भी आपसे भड़क जाएंगे। अब ये किसान और ये जाट और उपराष्ट्रपति की बेइज्जती, ये लंबे समय तक चलेगा। जब तक 2024 का चुनाव नहीं जीत लेते तब तक ये एक मुद्दा मिल गया। अभी दो चार मुद्दे और देंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि बिना मुद्दा दिए आप रह ही नहीं सकते। आप चाहते हैं कि किसी तरह मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छा है, धन्यवाद विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष हमेशा कोई ऐसी हरकत करता है जो मुद्दा बनता है। चाहे राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, कभी सोनिया ने कह दिया, कभी किसी और सीनियर लीडर ने कह दिया, कभी आतंकवादी को जी कह दिया, कभी कुछ कर दिया, कुछ ना कुछ तीर पकड़ा ही देंगे। कभी मोदी जी, पिछली बार एक मोदी जी को चाय वाला है, ये क्या कर लेगा, इसको वापस चाय पीने भेज देंगे। पाकिस्तान जाके गला फाड़ा, मुंह फाड़ा, वहां बदतमीजी की, वहां उल्टा सीधा बोला इनको। सारी चीजें इकट्ठी करके इन्होंने मुद्दा बनाया, उसकी लोगदी बनाई और एक ताबूत तैयार किया कि ये विपक्ष है, अब हम इस पे तीर ठोकेंगे। जो धड़ाधड़ तीर ठोके हैं आप झेल नहीं पाए, विपक्ष झेल नहीं पाया और चारों खाने चित हो गया। एक फिर तीर ले लिया अब इन्होंने। पता नहीं विपक्ष, या तो विपक्ष को ये लगता है कि अब हम जीत नहीं पाएंगे मोदी जी, हम केवल इसलिए चुनाव लड़ते हैं कि अब पार्टियां हैं, आदत पड़ गई चुनाव की या नेता कहलाने की, और वैसे भी अब जब तक है तब तक लड़ते हैं, जब दुनिया में नहीं रहेंगे तो ना सही। तो जब तक है हमको चुनाव लड़ना है, नेता कहलाना है, उसकी जो सुविधा है, रुआब है, वो सब रखना है। वरना चुनाव अगर दिल से लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी की तरह 24 घंटे और 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं और मोदी जी अगले चुनाव की तैयारी 6 महीने साल भर पहले शुरू कर देते हैं। अमित शाह दौरा शुरू कर देते हैं, नीचे के सारे नेता तैयारियां शुरू करते हैं। और यहाँ क्या होता है, चुनाव खत्म होते ही सिंगापुर घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई शेर देखने जा रहा है, कोई बाघ बकरी देख रहा है। किसी को चुनाव का वो क्रेज नहीं है, क्योंकि पहले जो चुनाव थे वो इसलिए जीत रहे थे कि क्योंकि कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, या किसी पार्टी ने आके जगाया नहीं था आपको कि आपके साथ क्या हो रहा है, आम जनता कैसे ठगी जा रही है या कैसे घोटाले हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब पूरी ताकत के साथ आई तो उसने बताना शुरू किया पूरे देश को कि आपके साथ हो क्या रहा है, जनता कहाँ ठगी जा रही है, कहाँ घोटाले हो रहे हैं। जैसे जैसे खुलते गए भाजपा बड़ी होती चली गई और विपक्ष छोटा होता चला गया। और ये देखिए कमाल,
मतलब विपक्ष तो सब एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे बंगाल एक अलग टुकड़ा, वो अपना काम कर रहा है, बिहार अपना कर रहा है, यूपी, राजस्थान, सब अपने अपने प्रदेश लेके बैठे, जैसे राजा होते हैं छोटी छोटी वो रियासतें लेके बैठे थे। लेकिन मोदी जी के आते ही सब एक हो गए, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सबकी विचारधाराएं अलग है, सबके उद्देश्य अलग थे, सबके मैनिफेस्टो जो लाते थे, घोषणाएं लाते थे, वो सब कुछ अलग था। लेकिन अचानक लगा कि अगर मोदी को हराना है तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या कर लिया, सबने इकट्ठा होकर उल्टा रायता और फैल गया। अब वो बजाय मोदी से लड़ने के खुद लड़ रहे हैं आपस में। कल ममता बनर्जी ने ऐसा कह दिया कि ये जो मुद्दा हुआ मिमिक्री का, इसमें अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो रायता नहीं फैलता। अरे भाई, वीडियो राहुल गांधी बना रहे थे, उनका वीडियो कोई और बना रहा था, हो सकता है वो टीएमसी का नेता था, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ वो गांधी के वीडियो बनाते हुए का हुआ। मतलब वो वीडियो तो नहीं हुआ जो वो बना रहे थे सामने की तरफ से, उनको कोई वीडियो बना रहा था उनके लिए, उसमें जो मिमिक्री कर रहा था वो, और राहुल गांधी के अलावा कई सारे लोग आ रहे थे। तो राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ दिया, खड़गे को प्रधानमंत्री बना दो, हमारी तरफ से ये चेहरा रहेगा, मतलब निपटा दिया। राहुल जी आपको भी। कांग्रेस अभी भी उस मुगालते में है, जैसे गाय वो चारा खा लेती है, फिर वो जुगाली करती है 2-4-10 घंटे कहीं बैठ के पेड़ के नीचे छांव में, वो चबाती रहती है। ये वो जो वर्षों पहले जो आप रुआब में थे, कांग्रेस की सत्ता थी, पूरे देश में आप छाए हुए थे, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, तो कुछ भी करते चलता था, क्योंकि जनता को जब चुनाव आता तो वोट देने होते तो किसको दे, तो कांग्रेस ही थी सामने, कांग्रेस को देते गए। तो अब इनको लगता है कि आज भी हम वैसे ही चल लेंगे, वैसा नहीं हो रहा है। अब काम करना पड़ता है बॉस, बिना काम कुछ नहीं होता। लेकिन ये पता नहीं कब समझेंगे आप लोग। मुद्दा दिए जाओ बस, लो मोदी जी एक और मुद्दा थाली में परोस के लाते हैं, सोने की थाली में चांदी के चम्मच से काट के तैयार करके, ये लीजिए एक और मुद्दा। ये आपको क्या लगता है छोटी सी बात थी उपराष्ट्रपति की बेइज्जती करना? जो मिमिक्री कर रहे थे, जो हंस रहे थे, वो धनखड़ जी जिसके लिए की जा रही थी, वो कई लोगों के दादा की उम्र के हैं, किसी के पिता की उम्र के हैं। आप अपने दादाजी पे इस तरह हंसते हैं? अपने दादाजी के लिए ऐसी मिमिक्री करते हैं? क्या अपने पिता के लिए ऐसा करते हैं? शर्म नहीं है ये आप लोगों को ये सब करते हुए? अब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ये इस उद्देश्य से नहीं किया था, हमने ये नहीं सोचा, हमने वो नहीं। सब कुछ पता था। आप सम्माननीय माननीय है। 12 साल का नाबालिग बच्चा भी अपने दादा की नकल नहीं करता, उनकी बेइज्जती नहीं करता। आप 50, 60, 65, 70 साल के हो, चाहे 8-8 बार जीत कर वहां गए हो, और आप कहते हो हमने इस उद्देश्य से नहीं किया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सोच समझ कर किया गया था, सोच समझ कर वीडियो बनाया गया था, कमेंट किए जा रहे थे। क्या सोचा आपने? देश जगा हुआ नहीं है? देश बहुत ज्यादा जगा हुआ है। ये संवेदनशील बात थी। आपके लिए तो छोटी सी मिमिक्री थी, समय व्यतीत, बाहर निकाल दे, अब क्या करें, टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास आपका रायता चला गया। ये टाइम पास आप पर कितना भारी पड़ेगा अब देखिएगा। आपने एक और मुद्दा पकड़ा है, अभी चुनाव में 2-4 महीने बाकी है, 10-20 मुद्दे और देंगे अभी ये लोग। ये मानेंगे नहीं मोदी जी को जिताए बिना। विपक्ष वाकई शानदार है। मोदी जी कई बार तारीफ करते हैं कि विपक्ष इतना अच्छा है भारत का कि मुझे जिताने के लिए दिन रात लगा रहता है कि क्या करें जिससे मोदी जी जीत जाए। आप ऐसा कर रहे हैं? हाँ, एक गोदी मीडिया, एक नया नाटक लेके आए थे बीच में, गोदी मीडिया। 80-100 किलो के आदमी को जो मीडिया वाले हैं गोद में ले सकते हैं आप? कैसे गोदी मीडिया? क्या होता है? अब तक आपकी पोल नहीं खुली, या जो विकास नहीं हुआ उसके लिए कभी हुआ ही नहीं, वैसी कोई बात ही नहीं हुई। विकास होते हमने कहा विकास हो रहा है तो हम गोदी मीडिया, जो अच्छा काम कर रहे हैं उसकी तारीफ कर दी, गोदी मीडिया। 80 किलो के, 100 किलो के, 150 किलो के में कई पत्रकार उनको गोद में लेकर देखे, अभी गोद टूट जाएगी, कहां से गोदी मीडिया हुआ? और इतने साल तक विकास नहीं हुआ था, किसकी तारीफ करते? आपके लिए अच्छा अच्छा बोल रहे थे, तब तक गोदी मीडिया नहीं था। वो 10-5 आपके लिए जो बोलते थे ना, वो यूट्यूबर हो गए मेरे जैसे। यूं मैं तो उतना बड़ा कभी था ही नहीं, इसलिए मुझे परवाह नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़े थे वो यूट्यूब पर पैं करते हैं, उनको कोई नौकरी नहीं दे रहा है। वो आपके गोदी मीडिया थे, अगर इसको गोदी मीडिया कहते हैं जो सच्चाई बोल रहा है। वो देश के खिलाफ चिल्लाते थे, अभी कहां है वो? घर की सीढ़ी में बैठ कर यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। खैर, अगली खबर के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत। और वो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें